गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है गेट डाटा फ्रेम इंडेक्स लेवल्स फ्रॉम सीएसवी। यानी कि जो हमारे कॉलम के नाम गिवंस है, अगर हमें उनमें से किसी कॉलम के नाम को इंडेक्स के रूप में यूज़ करना है, ठीक है, या फिर हम खुद से भी अपना कोई भी इंडेक्स का नेम प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बात हो रही है कि जो हमारा डाटा गिवन है सीएसवी के अंदर, ठीक है, हमें उसमें से डाटा फ्रेम को, ठीक है, एज ए इंडेक्स यूज करना है कॉलम को। ठीक है, देखिए किस प्रकार से। इफ यू वांट टू यूज ए कॉलम्स कमिंग फ्रॉम ए सीएसवी फाइल, देखिए अगर कोई कॉलम हमारा सीएसवी फाइल से आ रहा है एज द इंडेक्स लेबल फॉर द डाटा फ्रेम, यानी इंडेक्स लेबल के रूप में, यू मे स्पेसिफाई द कॉलम नेम इन इंडेक्स कॉलम आर्ग्यूमेंट। तब आप उस कॉलम को एज ए इंडेक्स कॉलम आर्ग्यूमेंट यूज कर सकते हैं। किस प्रकार से, pd.read_csv फाइल का पाथ नेम, ठीक है, कोमा लगा के इंडेक्स अंडरस्कोर कॉल, ठीक है, यानी कॉलम को एज ए इंडेक्स यूज करना है। आपने लिखा एम्प्लॉय नंबर, तो वो आपका इंडेक्स हो जाएगा। एग्जाम्पल दिखा रखा है, राइट अ प्रोग्राम टू रीड फ्रॉम ए सीएसवी फाइल employees.csv एंड क्रिएट अ डाटा फ्रॉम इट, यूज एम्प्लॉय नंबर कॉलम एज इंडेक्स लेवल। देखिए जो एम्प्लॉय नंबर कॉलम है उसको हमें इंडेक्स के रूप में यूज करना है। क्लियर। अब देखिए ईडीएफ pd.read_csv फाइल का पाथ आ गया यहाँ पर, कोमा इंडेक्स अंडरस्कोर कॉल हमने दे दिया एम्प्लॉय नंबर, ठीक है, जो कॉलम था हमारा एम्प्लॉय नंबर, हमने उसको एज ए इंडेक्स यूज कर लिया। तो देखिए एम्प्लॉय नंबर 1 से लेकर 5 तक ये हमारा इंडेक्स हो गया। नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी, ये आपके क्या हो गए, सारे कॉलम हो गए। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए राइट ए प्रोग्राम टू रीड फ्रॉम ए सीएसवी फाइल employees.csv and create a data frame from it, but data frame should not use files column header, ठीक है, यानी फाइल का हमें कॉलम हेडर यूज नहीं करना, रादर शुड यूज ओवन कॉलम्स हेडिंग एज एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन एंड सैलरी। हमें ये कॉलम के नाम यूज करने हैं। आल्सो प्रिंट द मैक्सिमम सैलरी गिवन टू एन एम्प्लॉय, यानी मैक्सिमम सैलरी फाइंड आउट करनी है हमें, ठीक है, यानी सैलरी में से मैक्सिमम फाइंड आउट करनी है। तो किस प्रकार करेंगे, इक्वल्स टू वही जो हम जिसके द्वारा एक्सेस करते हैं, pd.read_csv फाइल का पाथ, ठीक है, नेम्स किसके लिखेंगे हम, जो हमारे कॉलम के नाम हमें प्रोवाइड करने हैं वो हमें कॉलम के नाम इसके अंदर लिख देंगे। कोमा स्किप रोज, कौन सी रो को स्किप करना है, ठीक है, फर्स्ट को, ठीक है ना, फर्स्ट रो को स्किप कर देंगे। जो हमारे नाम थे वो हमारे सारे क्या हो जाएंगे, स्किप हो जाएंगे। प्रिंट ईडीएफ, नेक्स्ट है प्रिंट मैक्सिमम सैलरी के लिए edf.salary.maximum, क्योंकि हमें सैलरी का मैक्सिमम निकालना है। इस प्रकार से हमारा यहाँ पर ये आउटपुट आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, देखिए फॉलोइंग प्रोग्राम कोड इज क्रिएटिंग ए डाटा फ्रेम फ्रॉम कंप्यूट रिजल्ट.csv फाइल्स ऑन बिलो। देखिए राइट हैंड साइड में आपको यहाँ पर ये आपको, ठीक है, फाइल दिख रही है, इसके अंदर हमने कंप्यूटर रिजल्ट के नाम से इसको सेव कर रखा है। इंपोर्ट पांडा इज पीडी cdf इज इक्वल टू pd.read_csv फाइल का पाथ है, हेडर नन, ठीक है, स्किप रोज 1, प्रिंट मैक्सिमम पॉइंट्स आर cdf.points.maximum। देखिए पॉइंट्स क्या है आपका, सेकंड कॉलम है, फर्स्ट कॉलम क्या है, नाम, सेकंड कॉलम है पॉइंट, थर्ड कॉलम है रैंक। क्लियर। बट द प्रोग्राम कोड इज गिविंग द फॉलोइंग एरर व्हेन इट ट्राइज टू प्रिंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम द डाटा फ्रेम, यानी पॉइंट में से हम जब निकाल रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू को, तब हमें ये एरर शो कर रहा है। एट्रीब्यूट्स एरर, डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट्स पॉइंट, बोल रहा है कि जो पॉइंट नाम की एट्रीब्यूट्स है वो हमारे डाटा फ्रेम के अंदर है ही नहीं। इसका रीजन क्या बच्चों, क्योंकि हमने स्किप रोज, फर्स्ट रो को हमने क्या कर दिया था, स्किप फर्स्ट रो क्या है, नेम, पॉइंट्स, रैंक, ठीक है, जब हमने इसको स्किप कर दिया तो पॉइंट को कहाँ से निकालेगा, पॉइंट नाम का कॉलम तो हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि ऊपर, ठीक है ना, क्लियर ना। यहाँ से ये देखिए बच्चों, यहाँ से हमने स्किप रो कर दिया, स्किप रो 1, यानी स्किप रो 1 कर दिया, तो जो इसकी ये फर्स्ट रो है वो इसके अंदर आएगी नहीं, तो यहाँ पर पॉइंट मैक्सिमम किस प्रकार से हम निकाल ही नहीं सकते, ठीक है, तो इसकी वजह से ये एरर है, इसको हम रेक्टिफाई करेंगे। देखिए द प्रॉब्लम विद द अबव कोड इज व्हेन आर्ग्यूमेंट हेडर इज इक्वल्स टू नन, यानी हमने कोई भी हेडर प्रोवाइड नहीं किया, इज यूज्ड इन read_csv, देन डाटा फ्रेम इज गिवन ओवन कॉलम नंबर्स विच आर 0, 1 एंड 2, ठीक है, तो इसके खुद के कॉलम नेम आ जाएंगे 0, 1, 2। दस द सेकंड कॉलम इज नाउ आइडेंटिफाई एज cdf1, तो सेकंड कॉलम का नाम क्या आ जाएगा अब हमारा cdf1, ठीक है, एंड नोट एज cdf.points, इस नाम से नहीं आएगा, एज यूज्ड इन द कोड। सो इफ वी चेंज द लास्ट लाइन ऑफ द कोड एज फॉलोज, देन प्रोग्राम विल रन
एंड गिव द आउटपुट एज शोन बिलो। तो हमें क्या करना है, मैक्सिमम पॉइंट्स आर CDF ऑफ 1 डॉट मैक्सिमम, केवल इतना लिखना हमें, तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट बच्चों देखिए, रीडिंग स्पेसिफाइड नंबर ऑफ रोज फ्रॉम CSV फाइल्स, यानी केवल स्पेसिफाइड नंबर ऑफ रोज को ही हमें एक्सेस करना है, बाकी रोज को एक्सेस नहीं करना है। ठीक है। गिविंग आर्ग्यूमेंट्स n रोज इज इक्वल्स टू n, यानी कितने नंबर ऑफ रोज इन रीड अंडरस्कोर CSV विल रीड द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ रोज फ्रॉम द CSV फाइल, दैट इज एग्जांपल दे रखा सी बिलो। डाटा फ्रेम 6 इज इक्वल्स टू PD डॉट रीड अंडरस्कोर CSV, फाइल का नाम, नेम्स कॉलम के नाम प्रोवाइड कर दिए, n रोज 3, यानी केवल 3 रो शो करेगा, 0 1 एंड 2। देखिए 0 1 2 रोल नंबर, नेम, सर नेम। ठीक है, 1 2 3 आपको ये 3 आउटपुट शो कर दिए। यहाँ पर हमारे क्या थे 1 2 3 4 5 5 तक थे, लेकिन हमने यहाँ पर 3 शो करने थे, तो 3 शो हो गई। यूजिंग n रोज आर्ग्यूमेंट्स यू कैन एक्सट्रैक्ट टॉप रोज, बॉटम रोज एंड मिडल रोज टू इफ यू यूज इट विद हेड और टेल फंक्शन एज अवर फॉलोइंग एग्जाम्पल इज डूइंग। हेड का मतलब क्या होता है बच्चों, ऊपर से, ठीक है, टेल का मतलब पीछे से। ठीक है, देखिए कंसिडर द एम्प्लॉय डॉट CSV फाइल एंड यूज्ड इन एग्जाम्पल 1, राइट ए प्रोग्राम टू रीड द रिकॉर्ड्स फ्रॉम दिस फाइल इन डाटा फ्रेम एंड प्रिंट द मिडल रोज स्टोर्ड इन द CSV फाइल। ठीक है बच्चों, मिडल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है 3। ठीक है, वी सेल लोड द टॉप 3 rows in a data frame as there are only 5 rows in the data frame and then display the bottom rows from the data frame which will be the middle row we require। क्या बोल रहा है बच्चों कि हम बॉटम रो से डाटा फ्रेम के अंदर एक्सेस करेंगे, ठीक है, जो कि हमारी मिडल रो होंगी। किस प्रकार से, देखिए इंपोर्ट पॉइंट एज PD एम्प्लॉय DF डाटा फ्रेम PD डॉट रीड अंडरस्कोर CSV फाइल का पाथ एंड रोज 3 रोज निकालनी है। प्रिंट मिडल रोज ऑफ एम्प्लॉय डॉट CSV इज प्रिंट एम्प्लॉय DF डॉट टेल 1, यानी लास्ट की एक रो को हम क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, मिडल रो ऑफ एम्प्लॉय CSV इज एम्प्लॉय नंबर, नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी। लगता है बच्चों यहाँ से ये कट गया है। ठीक है, इससे नेक्स्ट उस पर आपका जो है आंसर आ जाएगा। क्लियर। आज के लिए इतना ही करते हैं, इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे करेंगे। केवल आपका 1 दिन का और टॉपिक बचता है, इसके बाद आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए थैंक यू।